तो उसमें इतना फोकस नहीं होता लिरिक्स पे, बट वो एक अलग वाइब है, वो अलग स्टाइल है। हाइप वाइब है, राइट? हाँ। हिप हॉप के अंदर बहुत सारे सब जॉनर्स हैं, तो हम्म यू नो उस तरीके से आप अपनी जगह बना सकते हो, तो हम्म ऐसे कोई नहीं है। ब्रो, बट मैं दो सवाल। पहला हम्म, सवाल ये है कि फिर लेट्स गेट इन द डिस्कशन अबाउट व्हाट आर द प्रिंसिपल्स जो तू अभी हम बात कर रहे हैं, कि हमें फर्स्ट प्रिंसिपल जानने की जरूरत है। सीधा मैं ऐसे नहीं है कि ओ मैं आ गया सीन में, सुनो मेरी बात, मेरी गाड़ी, ये सब। हमें फर्स्ट प्रिंसिपल जानने की जरूरत है, ठीक है? कि पूरा पूरा सीन कहाँ से शुरू होता है, हर चीज का ओरिजिन क्या है। और हमारे जैसे मैथ्स के भी फंडे होते हैं, मैथ्स के फंडे क्या हैं, तभी आप मैथ्स आगे सॉल्व कर सकते हो ना। हम्म, सेकंड क्वेश्चन, कौशल जराफ पूछ रहा है, शुड आई सिलेक्ट अ बीट बिफोर राइटिंग अ सॉन्ग और वाइस वर्सा? पहले वो वाला आंसर करते हैं फंडामेंटल्स का, फिर इस पे जाते फंडामेंटल्स हो गए, जैसे थोड़ी चीजें होती हैं टेक्निक, हैं। जो टेक्निक के अंडर आती है। तो टेक्निक के अंडर आता है बार्स काउंट करना। हम्म म्यूजिक जो होता है वो बार्स वगैरह में लिखा जाता है। अगर आपको सॉन्ग राइटिंग में आगे बढ़ना है बेसिकली, हम्म या म्यूजिक बनाना है रैप के साथ, तो वैसे भी परफॉर्म भी करना है, तो आप सिर्फ बार्स काउंट करना सीखोगे, फिर आपको समझ में आएगा कि एक बीट का स्ट्रक्चर क्या है, तो उसके अराउंड आप उसके हम्म कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा सोच पाओगे बीट के। तो जैसे अ, बार्स, बीट्स तो हो गए, जैसे 4x4 ड्रम बज रहा है स्टैंडर्ड, ठीक है? तो बार्स में क्या होगा? नहीं, बार्स जैसे जैसे वो रिपीट होता रहता है, हम्म जैसे 1 2 3 4 वन 1 2 3 4। टू, हाँ, और वही हो गया। बेसिकली हम अपने लिरिक्स भी उसी से गिनते हैं। जैसे अगर मैं 16 बार इसके लिरिक्स लिख दूं, तो मैं बोलता हूँ कि मैंने 16 बार लिख दिए। और फिर मैं ये इंटरेस्टिंग। सोचता हूँ कि उसके बाद जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने 24 बार लिख दिए हैं, अब कोरस आएगा, अब मैं 8 बार कर रहा हूँ, या जो भी है, तो अपना पार्ट उस गाने में बार से कैलकुलेट करेगा। बट वो बात नहीं है, लेकिन सीन ये है कि जैसे आप अगर वो जब बीट बज रही है ना, तो आपके दिमाग में वो 1 2 3 4 बिना 1 2 3 4 करे आना चाहिए। वो ना आपके दिमाग में वैसे ही होना चाहिए कि जब बीट हम्म चल रही है, आपको पता होना चाहिए कि ये 1 2 3 4 शुरू रीस्टार्ट हो चुका है, और हम्म फिर उसके जो पैटर्न्स है, इनफैक्ट यही सब तो चीजें होती हैं। जो बंदा पहले से रैप सुन रहा है, उसके वो उस टाइप के बीट्स ही उस उसके लिए वो अपने आप ही उसका सर हिलने लग जाएगा। वरना हम्म थोड़ा एक एंट्री पॉइंट होता है ना, किसी को भी उठा के ऐसे ले आएगा और सीधे टू पाक सुनाएगा, तो उसका सर उस रिदम से नहीं हिलेगा जो बिल्कुल ही हिप हॉप हेड होगा। राइट। एंड एक बार आप उस स्ट्रक्चर में लिखने लग जाओ, बीट को समझते हुए कि बीट कहाँ शुरू हो रहा है, खत्म हो रहा है, और उसके ऊपर लिखने लग जाओ। एक तो सबसे पहली बात तो ये हो गई। सेकेंडली, जैसे आप एंड राइम्स होते हैं और इंटरनल राइम्स होते हैं। तो एंड हम्म राइम होता है हर यू नो जैसे जे का बनाना मिलने का था एक बहाना, तो बनाना और बहाना जो है वो एंड हम्म राइम होते हैं आई गेस इसमें। एंड जैसे साहिल के पार्टी में, तो ये तो सा और पा जो है वो इंटरनल राइम हो गए, वो दोनों सिलेबल्स इंटरनली राइम करते हैं। हम्म तो अम, जैसे मैं एमिनेम वाली चीज के बारे में बता रहा था कि आप एंड राइम्स को तो रखने ही होते हैं कंसिस्टेंट, बट आप राइट। चाहते हैं कि बहुत सारे सिलेबल्स इंटरनली भी राइम करे, इंटरनली भी कुछ वेरिएंस आए, और वो एंड राइम्स आप चाहते हो कि स्विच अप होते रहें। हम्म फिर आपका आ गया, दो टाइप के राइम होते हैं, परफेक्ट राइम और स्लांट राइम। तो परफेक्ट राइम होता है जो बिल्कुल ही दो सारे सिलेबल मैच करते हैं, जैसे कि कैट और बैट। बट हम्म वो जो है बहुत ही स्ट्रेट एज। प्रिडिक्टेबल बन जाता है, मतलब आप थोड़ी देर में बंदा भी, लिसनर भी बोलता है कि मेरे को पता है अब क्या आने वाला है, बहुत ही ज्यादा। हम्म तो वो जो है ना बहुत प्रिडिक्टेबल होते हैं, उसमें आप ऐसे कंटिन्यू नहीं कर सकते। जो ये तेरा कमेंट है कि हम्म याद गाने में एंड राइम के सिलेबल्स इतने मैच करते हुए भी मोनोटनी उतनी आसानी से कैसे सेट इन नहीं करती। हाँ, तो वो ही तो क्रेजी चीज है उसके अंदर, हाँ। हाँ, वो यही है कि उस फिर ना क्या हो रहा है कि बाकी चीजों में बहुत वेरिएंस है। हम्म और क्या कहते हैं, वही है, जैसे उसके दो तीन तरीके होते हैं।
तो एक तो जो स्लांट राइम होता है, उसका मतलब हो गया जो वर्ड्स एग्जैक्टली राइम नहीं करते बट काइंड ऑफ उनके सिलेबल्स राइम करते हैं। जैसे जो मैं कह रहा था कि एक और जे राइम करते हैं मेरे दिमाग में, वो एक स्लांट राइम है पर क्योंकि ये कोई वो नॉर्मल बंदा गैस नहीं कर सकता। लाइक मैंने भी थोड़ी बहुत पोएट्री करी है, मैं जे और एक नहीं कर सकता। आई कैन मे बी गो परसीव एंड मीट, जैसे परसीव और मीट, मैं वो समझ सकता हूँ नहीं कि नहीं, थोड़े। बट जैसे जे और ए है, जे और एक है, तो जे में जे जो है ना उसमें क्या साउंड्स है, तू वर्ड के बारे में सोचना, साउंड्स क्या है, ज और प्लस ए, अ प्लस ए। ज हाँ और ए, ठीक है ना, हाँ जे, ज, ए, एग्जैक्टली जो सुनने में आ रहा है जे। हाँ। अब और एक में क्या है, ए और क, तो जो ए है वो कॉमन है दोनों के बीच। राइट। और मैं बस वो सोचता हूँ कि मेरे दिमाग में वो कैलकुलेशन ही उस टाइप की आती है कि ये वाले सेम है यार। आई सी। भाई मतलब फक, ये तो मतलब सुपर 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 टेक्निकल शिट है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अपना अपना दिमाग रैप अराउंड करने के लिए, बहुत कुछ है।